पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम को, जिसका निरंतर आप अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत शीघ्र इस पितृपक्ष शुरू होने वाला है और पितृपक्ष में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को ये आवश्यक है कि वह पहले अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और अनंत चतुर्दशी के कार्यक्रम अर्थात व्रत कथा के उपरांत ही वह पितृपक्ष में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इसी दिन जो ये हम 3 लोक और 14 भुवन की कल्पना करते हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान ने तीनों लोकों को 14 भागों में बांटा था। धरती से लेकर नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, और धरती के ऊपर भूर, भुवः, स्वः, मह, जनः और तपः, इसके ऊपर सत्यलोक। इस तरह से इन 14 भुवनों की रचना भगवान ने की और अपने आप को उन्होंने 14 स्थानों में विभाजित किया। इसीलिए इस व्रत को हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और यह अनंत फल देने वाला भगवान का अनंत चतुर्दशी का व्रत है। जो भी लोग अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो पहले अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं और इस दिन बिना नमक का भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के लिए एक तागे में 14 गांठें लगाते हैं और उन 14 गांठों के तागे को विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं और पूजन करके उसको हाथ में धारण करते हैं, जिससे कि पूरे वर्ष रक्षा होती है। कहते हैं कि आषाढ़ी श्रावणी चैव श्रावणी दीप मालिका अनंता वर्ष पर्यंतम यज्ञ रक्षा दिनत्रयम। हम जो ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं, इसके विषय में बहुत विस्तार से हम नहीं जानते, लेकिन इसका भी हमें जानना आवश्यक है। कहते हैं आषाढ़ी श्रावणी चैव, आषाढ़ी कहते हैं गुरु पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा के दिन जो रक्षा सूत्र हाथ में गुरु जी के पूजन करके बांधा जाता है, वह श्रावणी चैव अर्थात श्रावणी रक्षाबंधन के दिन तक ही वह चलता है, केवल 1 महीने। और श्रावणी दीप मालिका, जो श्रावणी के दिन रक्षा सूत्र हम बांधते हैं सप्तऋषियों का पूजन करके, वो दिवाली तक चलता है, दीप मालिका। परंतु अनंता वर्ष पर्यंतम, अनंत चतुर्दशी को जो 14 गांठ वाला सूत्र पूजन करके कथा श्रवण करके विधि विधान पूर्वक बांधा जाता है, वह दाहिनी भुजा में यहाँ पर बांधा जाता है और यह वर्ष पर्यंतम 1 वर्ष मनुष्य की रक्षा करता है। इस अनंत चतुर्दशी व्रत को जो विधि विधान पूर्वक करते हैं, उनकी 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। साधारण मृत्यु के लिए तो किसी को रोकने का कोई हक नहीं, क्योंकि परमात्मा का विधान है, जो जन्मे सो निश्चय नाशय, जो नाशय सो पुनः प्रकाश है। जिसकी जन्म है उसका मृत्यु है। पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यह बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारक प्रयोग है। तो इस व्रत के पूजन में जो भी सामग्री और व्रत का जो संपूर्ण विधान है, वह हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो अनंत चतुर्दशी का जो यह व्रत है, पुराणों में इस व्रत को करने का विधान नदी सरोवर में उत्तम माना गया है। परंतु आज नदियों का, सरोवरों का धीरे धीरे अभाव हो रहा है। तो अब हम अपने घर में ही शुद्ध स्थान में यह पूजन की जो विहित सामग्री है, उसको एकत्र करके और अपने पति पत्नी के सहित प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के नित्य कर्म करने के उपरांत में आचार्य जी को बुला करके पत्नी सहित सुंदर आसन में बैठ करके कलश की स्थापना करके और शेषनाग भगवान की जो शेष सैया पर विश्राम करते हुए मूर्ति है,
ऐसी प्रतिमा को रख करके और अनंताय नमः ऐसा कह करके एक सुंदर जो काटन का सूत्र हो, सूती तागा हो, उसमें 14 गांठें लगा करके केसर से या पीले हल्दी से उसको रंगना चाहिए। रंग करके उसको स्थापित करके और वहाँ पर रख लेना चाहिए। तो उसको 3 भागों में बनाया जाता है। एक तो अनंता भगवान को अर्पित कर दिया जाता है और एक पत्नी को और एक पति को बांधते हैं। यदि घर में और भी लोग हैं तो उनके लिए भी उस अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करके हम उसको बांध सकते हैं। कहते हैं अनंत सागर महासमुद्रे अमग्नान् समभ्यायुधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा ह्यनंत रूपाय नमो नमस्ते। ऐसी प्रार्थना करके भगवान को धूप दीप आदि नैवेद्य अर्पित करके विधि विधान पूर्वक पूजन करें और पूजन करने के उपरांत में संकल्प करके अपनी रक्षा का विधान करके और इस पावन पवित्र कथा को सुने। आप सावधान होकर के इस कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से इस व्रत को करने से 1 वर्ष तक आपकी पूरी रक्षा होगी। और पितृपक्ष में पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत इसलिए किया जाता है कि हम पितृकर्म के लिए तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं और पितृकर्म के योग्य हम अपने आप को बना सकें। तो इस व्रत कथा को आप सुनिए। कहते हैं कि एक दिन कौंडिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ पर पड़ी। बाएं हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को देखा, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा कि देवी, क्या तुमने मुझे अपने बस में करने के लिए यह सूत्र बांध रखा है? शीला ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, जी नहीं भगवान, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिल्य ने सोचा कि अपनी पत्नी की बात को सही नहीं समझा, गलत समझा। अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने वाला डोरा समझ करके तोड़ दिया, उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म के परिणाम से शीघ्र ही उनके सामने आ गया और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित्त करने का निर्णय किया। अनंत भगवान से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उनसे अनंत देव के विषय में जरूर पूछते। बहुत खोजने पर कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार हुआ तो वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोका और एक गुफा में ले जाकर के चतुर्भुज रूपधारी अनंत भगवान का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित्त हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट संपत्ति तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वत सुखी हो जाओगे। कौंडिल्य मुनि ने उनकी इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान के आगे कहा कि जीव अपने पूर्वत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाते हैं। अनंत व्रत से शविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है, शांति प्राप्त होती है। कौंडिल्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त किया। मित्रों, हम प्राय अपने ज्ञान के मद में अपनी धर्मपत्नी के भी कभी कभी विचारों को हम अनसुना कर देते हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। यह भी शिक्षा इस व्रत से मिलती है और हमें अपने पितरों के लिए नित्य प्रति कुछ न कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। आपके लिए पितृपक्ष के आरंभ होते ही समस्त प्रकार के तर्पण श्राद्ध की विधि के लिए हम अलग अलग वीडियो बना करके आपको देंगे, क्योंकि प्रायः समाज के सुदूर क्षेत्रों में जो ब्राह्मण हैं
वह उतने विधान से श्राद्ध तर्पण कर्म नहीं करा सकते जो लोग आज के युग में पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। तो वो स्वयं जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि हमको नित्य कर्म के अनुसार क्या करना चाहिए। तर्पण तो हमको नित्य ही करना चाहिए। जो ही हम सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, उसके बाद हमको अपने देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के लिए एक एक अंजलि जल देवताओं को, 2-2 अंजलि जल ऋषियों को और 3-3 अंजलि जल अपने पितरों को अवश्य देना चाहिए। जब हमारे पितृ तृप्त होते हैं तो हमारे परिवार में श्रेष्ठ संतानों का जन्म होता है। इसलिए पितृपक्ष का बड़ा महत्व है और इसको निश्चित रूप से हमें सबको करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि अब हमने गया श्राद्ध कर दिया है तो हमको तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह बिल्कुल गलत है। आपने श्राद्ध, गया, भोज सब कुछ कर दिया है, लेकिन तर्पण हमको नित्य करना चाहिए, क्योंकि इस जीव के शरीर में, मनुष्य के शरीर को प्राप्त होते ही देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋण हमारे शरीर में तब तक लगे रहते हैं जब तक हम इस पंचभौतिक शरीर में रहते हैं। इसलिए हमें उनके लिए नित्य निरंतर यह करते रहना चाहिए। आज आपके लिए हमने यह अनंत चतुर्दशी का व्रत, विधान और कथा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। अगर इसके विषय में और अधिक कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे इस विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से अनंत भगवान की कथा सुनने के बाद में थोड़ा से धूप हवन करना चाहिए और हवन करने के उपरांत में आरती सुंदर जला करके घी की, कपूर की और विधि विधान पूर्वक भगवान अनंत देव की, भगवान शेषनाग पर सोए हुए भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस आरती को पूर्णता से करके पुष्पांजलि करते हुए अपने आसन के नीचे जल डालकर मस्तक में लगावे, हाथ में जल ले करके और भगवान को कृत्य कर्म अर्पित करते हुए भगवान को दंड प्रणाम करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।